हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बने रहिए अपने ब्लॉग में। और ये न्यू ब्लॉग है, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे मायके का ब्लॉग है जो सुबह हो चुकी है और करीब सुबह के 5 या 5:30 बज रहे हैं। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये मेरे गाँव का, मेरे मायके का। बहुत सुकून और शांति है। चिड़ियों की चहचहाहट हट से सुबह सुबह की मॉर्निंग होती है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये मेरे घर के पीछे का व्यू है, जहाँ हम लोग बैठ के आम के पेड़ के नीचे बचपन में खेलते थे, आम बीनते थे और यहाँ पे खाना खाते थे। और यहीं पे पूरे दिन चारपाई डाल के, मतलब पूरी दोपहर यहीं पे बैठते थे जब गर्मी का समय होता था। और ये सतरीठा का पेड़ है, रीठा का, जो बालों में लगाते हैं। जब हम बहुत छोटे थे, फिर मैं बालों में, ये मैं और मेरी मम्मी लगाती थी, तो उसकी बीज डाल दिया करती थी यहाँ पे। तो वो पेड़ इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ पे बेल का भी पेड़ लगा हुआ है। और ये आंगन में मेरे ना भिंडी की सब्जी, भिंडी का पेड़ और कद्दू का, सेम का, और ऐसे पेठे का पेड़ बहुत सारे लगा रखे हैं मम्मी ने। तो ये सब्जियां भी घर में थोड़ी बहुत निकलती रहती हैं और हरियाली भी रहती है। और ये सुबह सुबह ना, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तुतला तुतला के जब बोलता है ये। चले जाते हो, रोते नहीं हो? तो कहाँ पढ़ते हो? मैम पढ़ाती हैं कि सर पढ़ाते हैं? मैम पढ़ाती है। कौन पढ़ाता है? मैम। मैम पढ़ाती हैं। क्या क्या पढ़ाती हैं? ABCD। सुनाओ ABCD। A तेज तेज सुनाओ। ABCDEF। ये मेरे चाचा का लड़का है और ये, इसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जब ये तुतला कर बोलता है और बहुत फास्ट बोलता है। और मेरे भाभी ने बोला था कि आज बिरयानी खाते हैं, आप बना दो। तो वही मैंने सोचा कि लाओ मैं भी बिरयानी बना लेती हूँ। और सिलबट्टे पे मसाला पीस रहा था, क्योंकि सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाले का स्वाद ही कुछ और होता है। और चटनी टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन की थी। और सुबह सुबह का नज़ारा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उमस भी बहुत ज़्यादा थी। बादल घिरे हुए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और ये मिरिस्ता भी हमारा तैयार हो गया था बिरयानी के लिए। और ये सब्जी के लिए तड़का हमने बना रखा था, लहसुन, अदरक और प्याज का। जो ये आलू नहीं, मटर की और पनीर की सब्जी उसी तड़के में डाल दिया था अच्छे से। ये रात की सब बची हुई सब्जी थी, जो रात में बनी हुई थी श्राद्ध के लिए। तो इसमें से एक कटोरी निकाल दिया था हस्बैंड के लिए, वो बोले थे मेरे लिए ये ग्रेवी थोड़ी सी निकाल दो। और बिरयानी भी बन के तैयार हो गई थी, मटर पनीर की बिरयानी बन गई थी। और हम लोगों ने खा भी लिया था और निकल लिए थे हम अपने ससुराल के लिए। शाम हो गई थी, हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था, करीब 2 बज रहे थे शायद। हाँ, 2 बजे निकल लिए थे हम लोग, क्योंकि वो 3-4 बजे घर वहाँ ड्यूटी जाते हैं। वहाँ से आने के बाद अभी उनको सोना भी था, क्योंकि रात में जगते हैं। और टिफ़िन भी हमें तैयार करनी थी। तो शिमला मिर्च, टमाटर और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। मसाला भी हमने तैयार रखा था। और क्या कहते हैं, प्याज, वो तेल भी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। हमने मसाला भी डाल दिया था। मसाला अच्छे से भुन जाता है, तब तक सब्जियां भी कुछ लाए थे। तो सब्जियों को निकाल के मैं पॉलीथीन से अलग कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन अगर दो नहीं, एक ही दिन अगर सब्जी पन्नी में रहती है तो सड़ जाती है। तो अरवी थी, परवल था, प्याज था, अदरक था, लौकी थी और आलू था। आलू रखा भी था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आ गया था तो फिर रख दिया। और मैं भी अपने वीडियो एक सासू माँ के मोबाइल में चला के देख रही थी कि कैसी बनी हुई है। तो सारी सब्जियां हमने टोकरी में निकाल दी थी। और आप लोग बने रहिएगा हमारे पूरे ब्लॉग को, प्लीज़ कंटिन्यू देखा करें और बताया करें कि कैसा बनता है ब्लॉग। बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, फिर भी चलो 2-3 दिन में 100 व्यूज़ आ ही जाते हैं। 100 व्यूज़ का मतलब कुछ नहीं होता है। अदरक को हमने फ्रिज में रख दिया था, बाहर रख दो तो सूख जाता है। और चूहों का तहलका बहुत है हमारे घर में, ये सारे अदरक उठा के ले जाते हैं। और हमने आटा भी लगा रखा था रोटियां बनाने के लिए। और फटाफट रोटियां हस्बैंड के लिए बना देती हूँ और सब्जी भी बन गई थी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मतलब मैं अपने मायके से घर आ गई हूँ, ससुराल वाले घर पे, और शाम का समय हो गया है। और अभी हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, रोटियां सेक रही हूँ। और उनको अभी जाना है ड्यूटी, तो अभी रुक जाती है ना ड्यूटी, उधर से ही चले जाते, क्योंकि वहाँ पे भी पास नहीं है, जहाँ भी वो ड्यूटी जाते हैं वहाँ से पास नहीं है मेरे मायके से।
लेकिन बच्चों की कल फिर से पढ़ाई मिस हो जाती है और ट्यूशन भी मिस हो जाता है उनका। 2 दिन से वैसे छुट्टी चल रही है। आज तो संडे था, कोई बात नहीं थी, तो इसीलिए मैं वापस आ गई। और हमने अभी यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी कुकर में, 4 रोटियाँ उनके लिए बनाई, 4 ही ले जाते हैं, खाते तो 2 हैं, 2 किसी और के लिए ले जाते हैं। और ये मेरी चाय भी बन रही है, देखिए चाय खोल रही है। और अभी यहाँ पे चावल रखा है, तो ये चावल भी हमें डालना है। थोड़ा सा सुबह का रखा है, बट इतने में होगा नहीं, सब लोग थोड़ा थोड़ा चावल साथ में देते हैं, तो इसीलिए चावल भी थोड़ा सा बना दूँ। और अभी वो आ रहे हैं तो टिफ़िन पैक कर दूँ बस। और हमने सुबह का भी अपने घर का भी ब्लॉग शूट किया है, तो उसको भी मैं इसी में डालूँगी। और ये ब्लॉग बस मेरा यहीं तक। राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखें, प्लीज़ सपोर्ट करें। बड़ी उम्मीद रहती है कि आज जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मैं बड़ी उम्मीद के साथ उठती हूँ कि आज मेरा कोई ना कोई ब्लॉग अच्छे से वायरल होगा या अच्छा व्यूज़ आएगा, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, कुछ भी जस्ट कुछ भी चला जाए अच्छे से। लेकिन ना कुछ नहीं होता है, मैं बहुत निराश हो जाती हूँ बाद में, सुबह उठती हूँ तब कुछ नहीं। लेकिन उम्मीद रोज़ रहती है, आशा की किरण रोज़ जगती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरे ऑडियंस जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं ना, वो ज़रूर एक ना एक दिन मुझे वायरल करवाएंगे। तो इसी उम्मीद से मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय। ससुर जी गांव से आए थे तो इतनी सारी सब्जियां लेके आए थे। ये है सेम, मैंने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी सेम देखी है। आप लोगों ने देखी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और छोटी वाली तो देखी थी, 2-3 क्वालिटी की होती है, लेकिन ये वाली मैंने पहली बार देखी थी। और भिंडी की सब्ज़ी भी लेके आए थे, तो उसको भी हमने अच्छे से निकाल के टोकरी में धुल के रख दिया था, क्योंकि धुल के रख दो तो सारा पानी उसका निकल जाता है, तो बनाने में अच्छा रहता है। जब काटो फिर वो उसमें लब्बे नहीं निकलते हैं, बहुत अच्छे से बन जाता है, चिपचिपा नहीं होता है। चाय भी बन गई थी और मैं चाय अपने लिए भी ले ली थी और सबको दे दिया था। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा बनता है। अच्छा बनता है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नहीं है तो कोई बात नहीं। राधे राधे, जय श्री राम।